सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये हम आए हुए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर में 12th क्लास के। इसमें 6th क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ ए कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक द यूएसए। वे विशेषताएं बतानी है जो अंतर बताती है सोवियत इकोनॉमी में किससे, जो पूंजीवादी देश था यूएसए। Soviet economy was basically different from American economy in the following ways. The Soviet economy was opposed to capitalism because ये कैपिटलिज्म का विरोध करती थी because the essence of capitalism is the concentrations of economic power. ये क्या करता है, एकत्रित करता है, केंद्रित करता है इकोनॉमिक पावर को एक ही जगह इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, कुछ ही हाथों में, एंड द कॉन्क्वेस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और लगातार क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑफ द रेस्ट, बाकी का। बट अमेरिकन जो इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। यूएसए इज द बिगेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सोवियत इकोनॉमी वाज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जो सोवियत इकोनॉमी थी वो किसके नियंत्रण में थी, स्टेट के। इन यूएसएसआर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। यूएसएसआर के सारे साधन और उत्पादन किसके हाथ में थे, राज्य के। सोवियत सिस्टम ऑफ इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन प्लांट। सोवियत इकोनॉमी किस पर आधारित थी, प्लांट पर, इकोनॉमी पर। द इकोनॉमी वाज मैनेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट प्लान्स। जो इकोनॉमी थी वो प्रबंध की जाती थी किस आधार पर, राज्य की योजनाओं के आधार पर, एंड सोशल डेवलपमेंट के आधार पर। देयर वाज इंटीग्रेटेड प्लानिंग, वहाँ पर एक प्रकार की नियोजन व्यवस्था थी फॉर द होल ऑफ द कंट्री, पूरे देश के अंदर। जो नियोजन की व्यवस्था है भारत के अंदर भी, ये कि कौन से देश से ली गई है, सोवियत संघ से। इंडस्ट्रीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इवन फार्मिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ये किसके नियंत्रण में थे सारी चीजें, इंडस्ट्रीज भी, बैंक भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, ट्रेड भी, कॉमर्स भी, एंड इवन फार्मिंग, और खेत भी किसके नियंत्रण में थे, राज्य के। इन द यूएसएसआर देयर वाज नो प्राइवेट इंडस्ट्री बट इन यूएसए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यूएसए के अंदर जो साधन है उत्पादन के, आर मोस्टली इन प्राइवेट हैंड्स, ये किसके हाथों में थे, प्राइवेट हाथों में। देयर इज फ्यू इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ यूएसए इज कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय मार्केट फोर्सेज। इन सोवियत इकोनॉमी देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोवियत इकोनॉमी में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, अस्तित्व नहीं था किसका, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, एंड नो मल्टी मिलोनियर, और कोई भी ज्यादा धनवान नहीं था। हाउएवर द यूएसएसआर द सिटीजन वर अलाउड टू ओन स्मॉल हाउसेज। यूएसएसआर के अंदर क्या अलाउड था कि भाई खुद का घर हो फॉर लिविंग, एंड स्मॉल शॉप्स एंड अर्निंग्स, और छोटी छोटी दुकानें। बट इन यूएसए प्राइवेट ओनरशिप एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द बेसिक एलिमेंट अमेरिकन इकोनॉमी, ये सब थे कहाँ पर, यूएसए के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7, What were the factors that forced Gorbachev to initiate the reforms in the USSR? कौन से फैक्टर हैं जो गोर्बाचोव को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सुधारों की यूएसएसआर में, कौन से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिखाइल गोर्बाचोव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर इन 1985। कब बना था ये कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, 1985 में। He introduced political and economic reforms in political and economic system of Soviet Union. उसने शुरुआत की थी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में सोवियत यूनियन की। Following factors forced Gorbachev to initiate the reforms in USSR. निम्नलिखित कारक हैं जो गोर्बाचोव को क्या करते हैं कि भाई इनसे सुधार की पहल करते हैं। नंबर 1 है, द सोवियत यूनियन बिकेम ए ग्रेट पावर आफ्टर ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये महान ताकत बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कौन, सोवियत यूनियन। इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द अमेरिकन ब्लॉक। फिर सोवियत यूनियन क्या करता था, मैनेज करता था अमेरिकन खेमे के साथ, उसके साथ मुकाबला करता था। बट एट ग्रेट कॉस्ट, जो ग्रेट कॉस्ट थी इसमें, टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ सुपर पावर यूएसएसआर रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसको जरूरत थी बहुत बड़े खर्चे की, टू की बिग फोर्सेज एंड गिविंग फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड
टू अलायंस, क्या करने के लिए, वित्तीय और सैनिक सहायता प्रदान करने के लिए जो उसके अलायंस थे, सहायक थे। बट द इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर वाज नॉट साउंड, ये कमजोर थी। द सोवियत इकोनॉमी वाज एट वेरी लो लेवल इन 1980, बहुत ही नीचे स्तर पर आ गई थी 1980 में। एंड बिकेम स्टैग्नेंट, और ये गतिहीन हो गई थी। द सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड द वेस्ट, ये सोवियत यूनियन क्या था, पीछे जा चुका था वेस्ट से इन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। दस इस कारण उसने सुधार किया। द सोवियत सिस्टम वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, ये सोवियत सिस्टम था, ये ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही के हाथों में जा चुका था। एंड अथॉरिटियन सिटीजन्स वर नॉट हैप्पी, ये खुश नहीं थे विद द पॉलिटिकल सिस्टम से। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पॉलिटिकल राइट्स क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन अमंग द पीपल, इससे लोगों के अंदर क्या गुटबाजी पैदा हो चुकी थी। कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्ड द गवर्नमेंट एंड ऑल इंस्टीट्यूशन एंड वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, कम्युनिस्ट पार्टी थी वो किसके हाथों, नियंत्रण था सरकार का, और जो सभी संस्थाएं थी वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार नहीं थी टू द पीपल, लोगों के लिए। देर वाज नो अपोजिशन पार्टी एंड नो डेमोक्रेटिक वैल्यूज। द सोवियत यूनियन फेल्ड टू इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन। इन्वेशन, जो भी आक्रमण किया गया ऑफ अफगानिस्तान वीकेंड, द इन्वेशन का अर्थ आक्रमण, ऑफ अफगानिस्तान वीकेंड का अर्थ कमजोर कर दिया द सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। अब है व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, इसमें मुख्य कारण क्या परिणाम निकले डिसइंटीग्रेशन के अर्थ विघटन के ऑफ द सोवियत यूनियन फॉर कंट्रीज, जो देश हैं लाइक इंडिया, भारत जैसों के लिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले विघटन के भारत संसार की राजनीति में। मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर वर एज फॉलो। नंबर 1 है एंड ऑफ कोल्ड वॉर, सबसे पहला है कि क्या हो गया, एंड हो गया किसका, कोल्ड वॉर का। मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, इट एंडेड द एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, इससे अंत हो गया किसका, फियर का, टेरर का, आतंकवाद का, इनसिक्योरिटी का, एंड अप्रिसिएशन ऑफ आउटब्रेक ऑफ न्यूक्लियर वार, इन सब का अंत हो गया। एंड ऑफ बायोपोलरिटी एंड एमरजेंस ऑफ यूनिपोलरिटी, इससे क्या होगा, दो ध्रुवीयता का अंत और यूनिपोलरिटी का आगमन। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंडेड द बायोपोलरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड देयर अमर्ड यूनिपोलरिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूनिपोलरिटी आ चुकी थी। द यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर, एक मुख्य शक्तिशाली देश बन गया था यूएसए, एंड नो अदर कंट्री वाज इन पोजीशन, कोई भी देश इस स्थिति में नहीं था टू चैलेंज द सुपरमेसी ऑफ यूएसए, यूएसए की सुपरमेसी को चैलेंज कर सके। इवन द यूनाइटेड नेशन इज डोमिनेटेड बाय यूएसए, के ये यूनाइटेड नेशंस भी किसका वर्चस्व था, डोमिनेटेड का अर्थ वर्चस्व यूएसए का। एंड जनरली डिसीजन आर टेकन इन द यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू हर विम्स, और वो विम्स का अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार लेते थे। यूनाइटेड नेशंस में भी वो फैसले किसके अनुसार लेते थे, अपनी इच्छा के अनुसार। एंड ऑफ आर्म रेस, और हथियारों की दौड़ का समाप्ति। अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज द एंड ऑफ आर्म्स, इसमें एलिमिनेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक जब समाप्ति हुई तो पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन मिलिट्री अलायंसेज, इस पर मिलिट्री जो समझौते थे उन पर क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इनक्रोज्ड बढ़ावा दिया गया किसको, डिसआर्मामेंट को, गैर हथियारों को। डिसआर्मामेंट का अर्थ है असशस्त्रीकरण को, निशस्त्रीकरण को। सुपीरियरिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, सुपीरियरिटी किसको दी गई, डेमोक्रेसी को, एंड कैपिटलिज्म सिस्टम को। डिसइंटीग्रेशन विघटन के कारण ऑफ सोवियत यूनियन एंडेड द कंट्रोवर्सी ऑफ सुपीरियरिटी बिटवीन कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एस्टेब्लिश्ड द सुपीरियरिटी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, किसको सुपीरियरिटी दी गई, कैपिटलिस्ट सिस्टम को, एंड ओपन मार्केट को। मेजॉरिटी ऑफ द यूनियन रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन हु बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज,
अब यूनियन किसकी बन गई? रिपब्लिक ऑफ सोवियत यूनियन हु बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब वो बन चुके थे क्या? स्वतंत्र देश। एंड अडोप्टेड डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, और उन्होंने क्या अपनाया? उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया। इवन चाइना हैज अडोप्टेड मैनी प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी। चाइना ने भी क्या अपनाए? प्राइवेट इकोनॉमी के सिस्टम को, पूंजीवाद की व्यवस्था को। फॉलोइंग यूएसएसआर इंडिया अडोप्टेड प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें यूएसएसआर और इंडिया ने भी क्या अपनाया? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का अर्थ है